आज पतंजलि योगपीठ परिवार में प्रथम बार पधारे हुए, यूँ तो दिल से भावना से पतंजलि योगपीठ परिवार से वर्षों से जुड़े हुए थे। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा या भावना भी रही हमेशा। ऐसे देश का बड़ा प्रांत, उस प्रांत के अत्यंत वरिष्ठतम और उत्तर प्रदेश सरकार में महती भूमिका निभाने वाले परम सम्माननीय श्री शिवपाल जी यहाँ पर आज आए हैं। उनके स्वागत के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह छोटा सा कार्यक्रम है। श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि माननीय मंत्री जी, माननीय सिंघल साहब, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, आप आएँ और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर दें। अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। स्वागत हृदय से होता है, दिल से होता है, भावनाओं से होता है, संवेदनाओं से होता है। दिल की गहराइयों से, हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से राष्ट्र के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी देश के लिए सोचते हैं, उनके प्रति इस पतंजलि योगपीठ परिवार ने हमेशा उनके प्रति सम्मान और अपनी भावना व्यक्त की है। उस सम्मान का एक स्थूल और एक प्रतीकात्मक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का यह कार्यक्रम कुछ समय पूर्व माननीय सिंघल जी हमारे साथ आपकी वार्ता हुई, बात हुई किसानों को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के। आज देश में जो सूखा पड़ा हुआ है, बुंदेलखंड में भी, उत्तर प्रदेश में बहुत भयानक स्थिति है। बाकी गायों को लेकर के कई विषयों में हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता के क्रम में फिर ये विचार हुआ कि पतंजलि योगपीठ जहाँ विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जो आगामी हमारी योजना है वह गायों को लेकर के गो संरक्षण संवर्धन के साथ में इस देश के अंदर एक जो बहुत बड़ी विकट समस्या है, जिस समस्या की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान है, वह है इस देश में चारा की बहुत कमी है। जो हमारे निरीह मुख प्राणी गाय भैंस आदि, वह अपने मुँह से कुछ कह नहीं पाते हैं। जितना हम देते हैं उतना ही वह खा लेते हैं, खा करके अपने आप वो संतोष रहते हैं, परंतु कम भोजन से वह उनका जीवन तो चल रहा होता है, परंतु जो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी गाय ज़्यादा दूध दे, हमारी भैंस बहुत दुधारू हो, वह चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। किसानों को समझ में नहीं आता है। उसका जब दूसरा पक्ष को हम देखते हैं तो जहाँ पशु आहार के रूप में भी इस देश में बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। कोई पशु आहार में जो है यूरिया मिला रहा है, कोई पशु आहार में लकड़ी का बुरादा मिला रहा है, कोई जो है धान की भूसी को मिला रहा है, कोई मिट्टी को मिला रहा है। इस तरह के उन निरीह पशुओं के साथ में कहीं ना कहीं हम क्रूरता बरत रहे हैं, हम सेवा के नाम पर क्रूरता बरत रहे हैं। तो उसका समाधान क्या है? इसके लिए पतंजलि योगपीठ परिवार ने विगत कुछ समय से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक अभियान शुरू किया। हम लोगों ने पतंजलि पशु आहार के रूप में बहुत थोड़े समय में, मात्र 2 साल के अंदर में, हमने अभी 200 से ज़्यादा मतलब उसको टनेज में यदि हम जाते हैं, लाखों टन जो पशु आहार है वह पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य किया है। और आज हमने एक शुद्ध पशु आहार के द्वारा जहां गायों को, पशुओं को दुधारू बनाने में, देश के किसानों को, उनके जीवन को खुशहाल बनाने में हमने प्रयास किया है। दूसरी ओर जो पशु चारा को लेकर के कैटल फीड की व्यवस्था तो हम कर रहे थे, साथ साथ में हमको फोडर जो चाहिए उसके लिए बड़ी समस्या थी कि क्या करें।
तो हम लोगों ने कई विगत 4-5 महीने से हम काम कर रहे थे। हमने काफ़ी उसके ऊपर अनुसंधान किया, पूरी दुनिया में पशु चारा को लेकर के क्या व्यवस्था है, हरा चारा कैसे हम दे सकते हैं, या उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिला करके कैसे सेवन कराया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो वही काम समाप्ति की ओर था। अचानक सिंघल साहब का प्रकटीकरण हुआ। उस समय पर विचार हुआ कि बुंदेलखंड के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई और आज श्रद्धेय स्वामी जी के एक आह्वान या एक तरह से आवाज़ लगाने मात्र पर आप यहाँ पर हैं, यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। साथ में पूरी टीम मंत्री जी की जो यहाँ पर सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तराखंड में सेवारत हैं, आप सभी लोगों का भी बड़ा सहयोग शुरू से रहा। आप हमेशा आकर के उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आप सब लोगों ने सहयोग प्रदान किया। आप लोग सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज की जो यह योजना है यह इस संदर्भ में है क्योंकि माननीय शिवपाल जी छोटा काम करते नहीं हैं, बड़ा सोच लिया तो पूरा किए बिना रहते नहीं हैं। इसलिए हमने चाहा कि ये बड़ा शुरू करेंगे और पूरा भी करके छोड़ेंगे। आज इसके लिए यह इस पतंजलि प्रांगण में है। तो उसके लिए हमको आज जो योजना बनानी है या जिस विषय में बात करने वाले हैं यही है कि किस तरह से हम पशु आहार को पूरी दुनिया के अंदर पशु हरे चारे को किस तरह से चारे की उपलब्धता के लिए, और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है, उस प्रांत में पतंजलि योगपीठ और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के किस तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसके ऊपर बड़ी योजना हम बनाने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं। आज इसी संदर्भ में क्योंकि आप सब के लिए भी सभी मेरे विश्वविद्यालय के, आयुर्वेद महाविद्यालय के, वैदिक गुरुकुलम और आचार्य कुलम के जो छात्र और छात्राएं यहाँ पर हैं, इनको इसी खुशी को जो पतंजलि योगपीठ का एक स्वप्न है, उस स्वप्न को और एक मुकाम मिलने वाला है। इसीलिए आपको यहाँ पर बुला करके कि आप सबके सामने इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो बात थी, बड़ी बात, यहाँ आपने देखा होगा हमारी नर्सरी के अंदर अभी हमने प्रयास किया, थोड़े से प्रयास से श्रद्धेय स्वामी जी की शुभकामना से हमने करीबन 800 तरह की जड़ी बूटियों की प्रजातियाँ यहाँ पर संग्रहित किया है। अपनी तरह का यह अपना आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उद्यान है। पूरे देश के अंदर जितने आयुर्वेदिक कॉलेज चलते हैं हम जानते हैं, वहाँ पर जो द्रव्य गुण और जड़ी बूटियों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियाँ लगनी चाहिए, होनी चाहिए, वो नहीं है। इतना ही नहीं, जो बॉटनी के ऊपर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, परंतु वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधों की जो कमी है वह खलती है, वो कहीं पर वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। और जहाँ इस भारतवर्ष के अंदर परमात्मा ने प्रकृति की एक हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही है कि यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं, सबसे अधिकतम प्रजातियां इस भारत भूमि पर भगवान ने प्रदान की हुई हैं। पर उसका दूसरा पक्ष यह भी है, जब हम बॉटनिकल गार्डन या हर्बल गार्डन की बात करते हैं तो भारतवर्ष का नंबर 10वें-15वें नंबर में भी नहीं आता है। यह हमारे लिए बड़ी दर्द और पीड़ा की बात थी। तो इसके ऊपर बात हुई तो यहाँ पर बहुत सारा, क्योंकि नहर के आसपास बड़ी भूमियाँ हैं, उन भूमि के अंदर हम ऐसा हर्बल गार्डन बनाएं, ऐसे जड़ी बूटी उद्यान और पार्क डेवलप करें कि दुनिया के लोग आकर के यहाँ से संस्कृति की शिक्षा के साथ में यहाँ से जड़ी बूटी की शिक्षा भी लेकर के जा सकें। यह दूसरा अभियान हमने सोचा। यह बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ जैव विविधता बहुत है। आप कहीं भी निकलेंगे आप देखेंगे जितनी तरह की प्रजातियां, आपने देखा होगा जब हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो जितनी ऊंचाई में जाते हैं तो जो विविधता है वो कम हो जाती है। ऐसे विदेशों के अंदर में बहुत विविधता नहीं है पेड़ पौधों की। ये हमारी खासियत है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे को भगवान की तरफ से वरदान है। पर दुर्भाग्य से उस वरदान को आज तक हम समझ नहीं पाए। उसको समझ करके दुनिया को समझाने का काम भी, उसके श्री गणेश और शुरुआत और प्रारंभ भी यहाँ से होने वाला है। इसलिए आज माननीय मंत्री श्री शिवपाल यादव जी यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। हमारी यही भावना है और आप और हम सब मिल करके भारत भूमि के लिए, माँ भारती के लिए, क्योंकि अभी माँ गंगा को लेकर के, यमुना को लेकर के, सारा उत्पत्ति हिमालय से है गंगा यमुना का, परंतु जो सबसे बड़ा भूभाग का सिंचन करती है या जहाँ तक जाती है वो पूरा उत्तर प्रदेश है। यानी ये तो मैं कहूँ कि उत्तराखंड हमारी गंगा और यमुना जो हमारी पवित्र जल स्रोत हैं, यह उनका मायका है तो वो घर है।
बिटिया यहाँ पैदा हो रही है, जा कर के बड़ी वहाँ हो रही हैं, तो हम यहाँ यदि इसको ठीक कर लेते हैं तो वहाँ अपने आप वो काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। तो उधर तो उनकी जिम्मेदारी है, इधर भी आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको हम इधर से जोड़ रहे हैं। तो बस इतनी ही बात थी। इसके लिए हमने एक योजना और एक स्वरूप तय किया। श्रद्धेय स्वामी जी के शुभकामना से या श्रद्धेय स्वामी जी की भावना के अनुसार आप यहाँ पर हैं और यह एक छोटा सा कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया है। आप लोगों को शुभकामनाएं। 2004 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रामनवमी के दिन पतंजलि योगपीठ का ये जो दिव्य और भव्य स्वरूप देख रहे हैं, इसकी नींव रखी और आज 12 सालों में पतंजलि योगपीठ ने पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाया। उसका नींव का पत्थर आदरणीय नेताजी ने रखा। आदरणीय नेताजी से हमारे करीब लगभग यूँ तो 1.5-2 दशक का हमारा एक आत्मीय संबंध है और भाई शिवपाल जी से बहुत बार यूँ तो लखनऊ से लेकर के, घर से लेकर के बहुत बार मिलना हुआ, लेकिन शायद पतंजलि योगपीठ में पहली बार आ रहे हैं। तो पतंजलि योगपीठ में उनके प्रथम आगमन पर पूरे योगपीठ परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन। और जो है अभी तो ये आंतरिक कार्यक्रम रखा गया अपने, जिसको आम भाषा में जिसको घरेलू कार्यक्रम कहते हैं, तो यह एक घरेलू कार्यक्रम है आज का। अभी क्योंकि 3-4 बहुत बड़े कार्यक्रम आगे होने वाले हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से और भाई शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में, जिसका कि देश ने पूरी दुनिया में डंका बजाएगा, ऐसे काम होने वाले हैं। तो तब फिर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे, 4-5 लाख लोगों का बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि अभी पतंजलि योगपीठ के अपने इस सेवा के 21 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं रामनवमी के दिन। और यूँ ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 1995 में हुई, लेकिन उस बाई दफा ऐसा एक तिथि भी 9 अप्रैल थी, दिन भी रामनवमी का था। 21 साल पहले हमने भी ये श्वेत वस्त्रों से भगवा वस्त्र लिया, तो हम भी अब 21 वर्ष के हो गए। तो 21 वर्षों में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो कार्य हुआ है, उससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव होता अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर। अब पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कार्य होना है, तो डिस्कशन तो हमारा कई दिनों से चल ही रहा है। श्रद्धेय आचार्य जी और आदरणीय हमारे सिंघल साहब और भाई शिवपाल जी उसको कर ही रहे हैं। तो अभी पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा स्वरूप, माने विश्व स्तरीय स्वरूप सामने आएगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय शिवपाल जी निभाने वाले हैं। तो ये तो पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में कि अभी करीब जो है 5-10 हजार विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय, जिसमें सारे संस्कृत से लेकर के और सारे आधुनिक विषय, प्रबंधन से लेकर के योग और आयुर्वेद से लेकर के सारे उस विश्वविद्यालय में हम उन विषयों को बहुत व्यापक तौर पर आगे लेकर के जाएं। और दुनिया के 100 नहीं, अब तो 100 विश्वविद्यालयों में भी भारत का एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। 100 में नहीं, टॉप 10 विश्वविद्यालयों का नाम आए तो एक विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय ऐसा एक विश्व स्तरीय कीर्तिमान बनना है। उसके लिए पवित्र गंगा जी का किनारा और उसके ऊपर सारी योजनाएं चल रही हैं, इसलिए वो बाद में बाकी बात बताएंगे। आज इनिशियल बात यहाँ से शुरू हो रही है कि अब यूँ तो अपने अलग अलग जो सेवा प्रकल्प हैं, योगग्राम से लेकर के विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर अपना पतंजलि का है। माने आज उसकी कैपेसिटी करीब 700 रोगियों की है और वहाँ कुल रहने की कैपेसिटी करीब 1000 लोगों की है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र वह पतंजलि योगपीठ के माध्यम से दुनिया को मिला, और दुनिया का सबसे बड़ा योग और आयुर्वेद का केंद्र और देश का सबसे बड़ा स्वदेशी का अभियान पतंजलि के द्वारा चल रहा है। गाय को लेकर के भी बहुत बड़ा कार्य आगे करना है। वह हरिद्वार में नहीं हो पाएगा। हरिद्वार में जो
2-3 कार्य बड़े होने, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि एक वर्ल्ड क्लास हर्बल गार्डन हो, जहां एक और करीब 4 लाख जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां कुल मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर पेड़ पौधों के नाम पर। उसमें 60,000 से ज्यादा जिनमें मेडिसिनल औषधीय गुण हैं, ऐसे 60,000 से ज्यादा औषधीय पौधों का अनुसंधान करके उस पर विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी पुस्तक का लेखन का कार्य श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं। ये 1 लाख से ज्यादा पेज की पुस्तक होगी, करीब 10 से ज्यादा बड़े वॉल्यूम होंगे इसके, बहुत 100 से ज्यादा बड़े वॉल्यूम होंगे इसके। ये दुनिया के, मैंने कहा, इतिहास की सबसे बड़ी पुस्तक होगी। तो एक वर्ल्ड हर्बल गार्डन, वो भी तो यहाँ बनना चाहिए। तो एक वर्ल्ड हर्बल गार्डन, उसको बनाने में आदरणीय शिवपाल जी एक विश्व स्तरीय कार्य करने के लिए, उसकी नींव डालने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। उनका इस कार्य के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो एक तरफ विश्व स्तर का विश्वविद्यालय का कार्य हो, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में कार्य हो, और जितनी भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं। अब हरिद्वार कोई आता है तो हर की पौड़ी पर वो मात्र अपने जो भी पूर्वज हैं, अपने जो है पितर हैं, उनकी अस्थियां प्रवाहित करके चला जाता है। यहां से उसको भारतीय संस्कृति का एक झलक उनको मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग हरिद्वार आते हैं। तो एक हर की पौड़ी के पास भारतीय संस्कृति का योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, माने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सारे पहलू जिसके अंदर समावेशित हों, ऐसा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक विश्व स्तरीय केंद्र भी, वो भी शिवपाल जी के प्रयास से यहां पर बनने का आगे एक प्रस्ताव है। उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब संकल्प ही किसी चीज के मूल में होता है, जब संकल्प ले लिया तो फिर वो मूर्त रूप में तो आ ही जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसके मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, आज का विषय क्या है, संदर्भ क्या है। तो मैंने ये आपको कुछ संदर्भ रखे, और गाय को लेकर के, पशु धन को लेकर के, किसानों को लेकर के, क्योंकि आगे जो अपनी पूरी कार्य योजना है उसमें हमने फोकस किया है एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर, जिसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, और गाय पर शिवपाल जी आगे ऐसा विचार है कि हमारे हिंदुस्तान में करीब 9 करोड़ गायें हैं देसी नस्ल की, और 4 करोड़ करीब गायें हैं जर्सी नस्ल की। तो वो 9 करोड़ जो गायें हिंदुस्तान की, वो 3 से 5 किलो दूध देती हैं। तो अभी उसके ऊपर पूरा वर्कआउट कर लिया गया है। करीब 500 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया अभी फिलहाल इनिशियल, कि जो हिंदुस्तान की गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है, वो 25 से 50 किलो दूध दे, ऐसी गाय हिंदुस्तान की बना देनी। तो इससे अपने आप गौ माता की रक्षा होगी। गाय को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं हम सभी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए, आदमी मुलायम सिंह जी के ऊपर लोग बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, क्योंकि ये राजनीति के अलग अलग पहलू है। अब जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसकती है तो कई तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यदि गाय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गाय ही नहीं, बछड़े और बैल, किसी भी तरह के गोवंश के कत्ल खाने और तमाम तरह के जो दूसरे जो षड्यंत्र चलते गोवंश को खत्म करने के लिए, तो गो हत्या, गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये बहुत शायद कम लोगों को पता है, तो हमने तो इस इशू को कई बार उठाया कि जैसा गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में है, ऐसे गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध आदरणीय मोदी जी देश भर में लगा दे तो ये भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह जी कर सकते हैं, आदरणीय शिवपाल जी कर सकते हैं, तो वहां ये हो सकता है। और इसके बाद में वो गाय उपयोगी हो हमारे लिए। ये मात्र धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये इस देश की समृद्धि, खुशहाली से और करोड़ों किसान और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि दूध घी अच्छा खाने पीने को मिलेगा तो हमारी पीढ़ियां, हमारी आगे आने वाली औलादें ये अच्छी होंगी। तो खैर, तो गाय को लेकर के उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में जब मैं लखनऊ गया था तब भी मिला था भाई अखिलेश जी से भी, तब उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी आपको
1000 एकड़ 5000 एकड़ जितनी जमीन चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। गाय का कितना ही बड़ा काम करो उत्तर प्रदेश में, इसको आगे बढ़ाओ। तो इतना बड़ा दिल है कि गाय के लिए बड़ा कार्य होना चाहिए, पशुधन के लिए, किसानों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए। तो उस संदर्भ में भी यहाँ, क्योंकि उत्तराखंड आप सोचते होंगे कि आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय अखिलेश्वर जी, हमारे भाई शिवपाल जी, जिनको अभी जो है 2 दिन पहले अभी पार्टी का प्रभारी भी नियुक्त किया गया, पूरा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये देखने में बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन जब राजनीति की पूरी रणनीति बनाते हैं तो अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देते। तो अब आदरणीय मुलायम सिंह जी बेसिकली पहलवान आदमी हैं। पहले कुश्ती लड़ा करते थे और गाय का दूध पिया, अभी भी गाय का दूध पीते हैं। तो बेसिकली पहलवान आदमी, मैंने गांव के किसान परिवार में पैदा हुए, तो और क्या जानते थे। पहले भाई कुश्ती लड़ो, दंड बैठक लगाओ, कसरत करो, तो कुश्ती लड़ा करते थे। और पहले टीचर थे, बाद में लेक्चरर बन गए, 25 साल तक जो है टीचिंग किया। और अब पहले तो अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे, आज राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पछाड़ते हैं। उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रेम है उनका। और एक बात आपने देखी होगी, चाहे भाई शिवपाल जी हो और इसी परिवार का बच्चा जो आज एक यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा है, भाई अखिलेश जी हो, चाहे आदरणीय नेताजी हो मुलायम सिंह जी हो, एक भी आदमी कभी भी किसी भी संदर्भ में, राजनीति में लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ओछी बातें करते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी हो, भाई शिवपाल जी हो या अखिलेश जी हो, एक भी व्यक्ति के बारे में कभी भी, आज इनका करीब 30-40 साल का ही राजनीतिक जीवन हो गया है, कभी भी कोई ओछी बात नहीं की है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो राजनीति में जिस तरह से मूल्यों का स्तर गिर रहा है, उसमें अपने वाणी पर संयम रखना। और सबसे बड़ी इस राजनीतिक ये भी एक, ऐसे तो किसान घराना है, लेकिन आजकल राजनीतिक घराना भी हो गया। इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसके साथ खड़े हैं, चाहे धरती पर प्रलय हो जाए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक खास विशेषता है। और इसलिए इनके डेडिकेटेड लोग हैं पूरे देश भर में, माने साधारण लोग। और लोहिया जी ने जिस समाजवाद के दर्शन को लेकर के, जिस सोशल जस्टिस को लेकर के, कि जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी जो है वो न्यायपूर्ण हो, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कार्य राजनीति के क्षेत्र में किया है। तो मैंने आज का ये जो कुल संदर्भ था कि आगे क्या होने वाला है, और उसमें भी आप सोचेंगे कि जो है सरकार उधर उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, तो इनकी सल्तनत यहाँ भी है। वो कैसे है, ये जो भी गंगा जी के किनारे जितनी भी संपत्ति है वो सब उत्तर प्रदेश की है। और गंगा के किनारे जो है वो जुड़ा हुआ धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, हमारी परंपराएं। तो यहाँ जो भूमि है, भूमि तो भूमि होती है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये एक सोच होनी चाहिए। तो गंगा जी के किनारे धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और अपनी परंपराओं का विस्तार होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के आज शिवपाल जी यहाँ पर आए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। नाम भी शिवपाल है, माने हमारे यहाँ नाम किसके नाम से रखते थे, भगवानों के नाम से। अब इनका नाम भगवान शिव के नाम से रखा हुआ है। पिछले दिनों ने एक घाट बनाया इधर हर की पौड़ी के पास में ही, उसका नाम शिव घाट रख दिया। भगवान शिव के नाम से रखा था, लोग उनका आए तो शिवपाल जी ने अपने नाम से ही रख दिया। बोले भैया मेरे नाम से नहीं, तो मेरा भी नाम भगवान जी के नाम से माता पिता ने रख दिया, इसमें मेरा क्या दोष है भाई। तो खैर, तो वो गंगा जी के किनारे अपना धर्म, संस्कृति और अपने आध्यात्मिक परंपराओं का उत्कर्ष हो, उस संकल्प को लेकर के यहाँ और उत्तर प्रदेश में भी पतंजलि योगपीठ की तमाम जो सेवाएं हैं, मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा अभी आचार्य कुलम को लेकर के और गुरुकुलम को लेकर के भी। ये विषय यहाँ पर भी होगा कि आप लोगों के ये जो आचार्य कुलम और गुरुकुलम है, इसका भी हमारा विचार होगा कि आप लोगों को भी गंगा के किनारे बढ़िया सी जगह दी जाए, तो वहाँ आपका गुरुकुल बढ़िया और अच्छे से चला गया। मैंने आदरणीय जो है
मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था पिछले दिन लखनऊ गया कि एक एक जिले में हमारा एक एक आचार्य कुलम बनाने का संकल्प है। तो आदरणीय अखिलेश जी ने बोला कि स्वामी जी आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में आपको जितनी भी जमीन चाहिए आप हमको बताइए, हम आपको आचार्य कुलम के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जमीन उपलब्ध करवाएंगे। और बोले बाबा जी जो आप बनाएंगे वो तो बाद की बात, हमने कुछ मॉडर्न स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों को आप गोद ले लीजिए और जैसे आप आचार्य कुलम गुरुकुलम जो चलाना चाहते हैं उनको एक वर्ल्ड क्लास विद्यालय की तरह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देंगे, जमीन भी हम देंगे, आप उसको चलाइए, जिससे कि जो सामान्य लोग हैं उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिले, क्योंकि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसी ऊंची सोच इस परिवार की है। एक बार फिर से आदरणीय शिवपाल जी का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो आशीर्वाद के 2 शब्द सभी के लिए बोले। हमारे सिंगल जी मेरे से कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के लिए भी 2 लाइन बोले, तो बुंदेलखंड के लिए भी जो आदरणीय शिवपाल जी बोलेंगे, बुंदेलखंड क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां के लिए भी जो भी बोलेंगे वो भी करेंगे, जिससे कि वहां के जो लोगों के जीवन में भी खुशहाली आए। एक बार फिर से शिवपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, स्वामी बालकृष्ण महाराज जी, आपको भी स्वामी बना दिया, दीपक सिंघल जी, हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल जी, जितेंद्र वाधवा जी, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर जी, चंद्रशेखर जी और यहाँ उपस्थित सभी सिंचाई विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी आयुर्वेदिक और गुरुकुल के सभी छात्र साथियों, पत्रकार बंधु, आज हमें प्रसन्नता है कि मुझे पतंजलि पीठ परिवार में आने का मौका मिला है। और अभी स्वामी जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, देश के लिए, समाज के लिए और हमारे छात्रों के लिए भी, नौजवानों के लिए, हमारी बेटियों के लिए भी। समाज, हमारे समाज का और हमारे देश का नाम विश्व में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे और हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है, पढ़ाई लिखाई के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और जो हमारी संस्कृति है और हमारी जो वेशभूषा है, उसका भी पालन होना चाहिए। जिस देश ने अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा को नहीं खोया है, उस देश ने बहुत तरक्की की है। हमें भी तरक्की करना है। हम भी उस दौड़ में हैं, दुनिया के उस दौर में